कहानी है पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर मिस्टर पतलू की। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप मिस्टर पतलू के नाम से वाकिफ होंगे। ये नौजवान एक दिन में 25 से 30 लाख रुपया कमाता है। टिकटॉक पर लाइव आता है, पिछले एक साल से टिकटॉक पर आ रहा है। अपने जिंदगी के उन तमाम राजों से पर्दा उठाया पाकिस्तान के मशहूर सहाफी आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में बैठकर, जो कि इस वक्त खुद भी दुबई में है। और ये नौजवान भी अपने पुराने दोस्तों के हमरा दुबई में रहते हुए रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तानी 25 से 30 लाख रुपया कमाता है। ये चीज नाकाबिले यकीन है, लेकिन आपको यकीन कर लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल हकीकत है। इस नौजवान के पास इतना पैसा कहां से आया, किस तरह आया, अपनी जिंदगी की सारी रुदात आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में बताई कि आज से 8 साल पहले मैंने बीगो पे आना स्टार्ट किया। अगर बीगो से पीछे चले जाएं, यानी कि जब ये बिल्कुल छोटी उम्र की 12, 13, 14 साल एज थी, सियालकोट का ये रिहायशी नौजवान है। वहां पर रहना, क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था और इसकी कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान का मशहूर क्रिकेटर बनूं। क्रिकेटर तो नहीं बन सका। जब देखता था कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ स्टार्स हैं वहां पे आके क्रिकेट खेलते थे उस अकेडमी में, तो इसकी ख्वाहिश होती थी कि जिस तरह इन सब के साथ वो तस्वीर बनवा रहे हैं, काश ऐसा वक्त आए कि मेरे साथ भी वो तस्वीर बनवाएं। बकौल उसके कि मैं सर्दी की रातों में भी छत पर सोता था और ख्वाब देखता था कि वो दिन कब आएगा कि लोग मेरे साथ तस्वीर बनवाएंगे। अब मिस्टर पतलू ने तकरीबन 8 साल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, बिगो लाइफ पे काम किया, कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से मैं मशहूर हो जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाए और लोग मेरे साथ भी तस्वीर बनवाना शुरू कर दें। बिलाखिर 1 साल कबल इस नौजवान ने टिकटॉक ज्वाइन किया। टिकटॉक जब ज्वाइन किया तो टिकटॉक पर लाइव आना शुरू हुआ। बकौल इसके जब मैं पहली बार टिकटॉक पर लाइव आया तो मुझे सिर्फ 3 लोग देख रहे थे। बकौल उसके जब मैं 3 लोग मुझे लाइव देख रहे थे, उन 3 लोगों में एक आईडी मेरी अपनी ही थी। वक्त गुजरा, चंद दिन बाद करते 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 जो मेरी टिकटॉक आईडी पे लाइव तकरीबन 300 से 400 लोग आना शुरू हो गए। अब जब 300 से 400 लोग आना शुरू हुए तो टिकटॉक पे लाइव आने के बाद मैं समझता हूँ ये लोग कुछ भी नहीं है। जो टिकटॉक यूज करते हैं, जो टिकटॉक लाइव आते हैं, उनको इस चीज की अहमियत का अंदाजा है कि 300-400 लोगों से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, ना आपको लोग गिफ्ट्स देते हैं, ना आप मशहूर होते हैं, ना आपको स्पॉन्सर आते हैं। बिलाखिर वक्त गुजरा। इस नौजवान की खास चीज ये है कि इसका ताल्लुक सियालकोट से है, पंजाबी में बात करता है, इंग्लिश इसको आती नहीं है। इसके बकौल के मुझे इंग्लिश नहीं आती और शायद यही चीज मेरी कामयाबी की वजह बनी है। अब वो किस तरह, एक नौजवान जो कि अमेरिका में मुकीम था, उन 400 लोगों में ये भी उसका लाइव देख रहा था कि मिस्टर पतलू के नाम से एक आईडी है जिसमें ये नौजवान आता है और हंसी मजाक करता है, पंजाबी में बात करता है, इसको इंग्लिश आती नहीं, जो दिल किया बोल दिया। अब जो इसका सही नाम है वो मोहम्मद अंसर है। मिस्टर पतलू का सही नाम मोहम्मद अंसर है। अब जिस नौजवान ने, जिस दोस्त ने इसको देखा लाइव पे बात करते हुए, उसका नाम है जी गैमलर। गैमलर के नाम से उसकी आईडी थी। अमेरिका में मुकीम है तो पाकिस्तानी, लेकिन नेशनैलिटी उसके पास अमेरिका की भी है। वहां पर उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। उस नौजवान ने इसका एक क्लिप जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बकौल इसके मिस्टर पतलू के कि जब ग्लैमर साहब ने मेरे उस क्लिप को वायरल किया सोशल मीडिया पर तो उस पर बेशुमार व्यूज आना शुरू हो गए, मिलियंस पर मेरी वीडियोस चली गई। उसके बाद वो वक्त था जो मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। आफ्ताब इकबाल ने सवाल किया, कब आपको महसूस हुआ कि अब आप मशहूर होना शुरू हो गए हैं? उनके बकौल एक वो टाइम था कि जब ग्लैमर ने मेरी इस वीडियो को उस रिकॉर्ड किया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिर अगले ही रोज इनके दोस्त ग्लैमर ने कहा कि आप एक काम करो, अब रात को मैच खेला करो, सुबह के वक्त आप गोरियों के साथ लाइव आया करो। उस बात को फॉलो किया, सुबह आके लाइव आना शुरू कर दिया गोरियों के साथ। अब वो क्लिप्स जब गोरियों के साथ आना शुरू हुआ, मजीद वायरल होना शुरू हो गई, क्योंकि इस नौजवान को इंग्लिश नहीं आती, पंजाबी आती है, इतनी खास उर्दू भी नहीं आती। इंटरव्यू में भी पता चल रहा है कि इस नौजवान को इतनी खास उर्दू भी नहीं आती, पंजाबी उसकी जुबान है और पंजाबी बड़ी बासानी और बड़े अच्छे तरीके से बोल रहा है। अब जब गोरियों के साथ इसका लाइव आना शुरू हुआ तो गोरियों ने कुछ इंग्लिश में सवाल करना, तो इसको समझ नहीं आ रही कि मुझसे क्या बात हो रही है, तो कमेंट्स करता था, मैंने कितने फसा देता जे केड़ी गल होंदी है, मैंने कोई समझ नहीं आ रही, दसो गोरी मेरे को की सवाल करन दी है। तब उस नौजवान के वो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर इतने वायरल होना शुरू हो गए कि करते 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 नौजवान आज पाकिस्तान में इस वक्त इतना मकबूल है कि वो रहता तो दुबई में है, पाकिस्तान छोड़ के चला गया। वो आगे चल के बताऊंगा कि उसने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, लेकिन जब आज पाकिस्तान में आता है उसकी वो ख्वाब, उसका वो जो एक सोच थी कि वक्त ऐसा भी आए कि लोग मेरे साथ तस्वीर बनवानी शुरू करें। आज उस नौजवान के साथ लोग तस्वीर बनवाते हैं। जब वो पाकिस्तान में आता है तो बॉडीगार्ड्स रखता है। आज पाकिस्तान के शहर सियालकोट में उसका करोड़ों रुपए का एक लग्जरी घर है जहां पर आके वो रहता है।
अब वो पाकिस्तान छोड़ के क्यों गया? उसने बताया कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरे टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड हो जाते थे। उसकी वजह ये थी कि जब मैं लाइव आता था तो मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, यानी कि पाकिस्तान में जब आप किसी को रिपोर्ट करते हैं तो टिकटॉक बहुत जल्दी इस चीज को मान जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में टिकटॉक है नहीं, वैसे ही इसकी जो मोनेटाइजेशन है वो दुबई में है। तो अगर कोई 5-10 लोग इकट्ठे रिपोर्ट करते थे तो मेरा अकाउंट हैक हो जाता था। एतराज सिर्फ ये था कि जो रिपोर्ट करते थे उनको इस चीज का हसद था कि मेरे पास सब लोग आते हैं लाइव में, इनके पास क्यों नहीं जाते। बकौल उसके मेरे 4 अकाउंट्स को सस्पेंड किया टिकटॉक ने। इवन के मैं किसी किस्म की कोई वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं करता था, कोई वल्गर बात नहीं करता था, और ना कोई बेहयाई वाली, जिस तरह के आप देखते होंगे पाकिस्तान के में मुख्तलिफ टिकटॉकर या मुख्तलिफ बिगो लाइव आकर लोग बेहयाई वाली गुफ्तगू करते हैं। इस नौजवान के बकौल में किसी किस्म की कोई वाहियात गुफ्तगू नहीं करता था। हाँ, सिर्फ एक मरतबा मैंने गाली दी थी, वो भी इस बात पर कि जब किसी ने मेरी माँ पर बात की थी। उसके बाद मेरा दोस्त ग्लैमर, इसने मुझे हौसला दिया, मुझे कंट्रोल किया, क्योंकि मैं बड़ा जज्बाती था। आज से 1 साल पहले मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता था, लेकिन इसकी मेहरबानी है कि इसने मुझे हौसला दिया और मुझे बिल्कुल एक ठंडे मिजाज में रहते हुए टिकटॉक पे लाइव आने का कहा कि आपने बिल्कुल धीमे से, आराम से, कोई कुछ भी कहे, आपने गाली नहीं निकालनी। आखिरकार इस नौजवान ने फैसला किया कि मुझे पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। इस वक्त ये दुबई में मुकीम है और दुबई में रहते हुए मेरा कभी भी अकाउंट अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर रूल्स हैं, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप किसी को रिपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह पूछी जाती है। बिना वजह बताए किसी का अकाउंट रिपोर्ट अगर करें भी तो सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आखिर में की कि मेरे पुराने दोस्त जिनके साथ मैं उठता बैठता खाता पीता, मैंने सबको दुबई बुला लिया। इस वक्त 4 दोस्त अपने साथ उनके बैठे हुए हैं। आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आफ्ताब साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था, जिंदगी में कभी ख्वाहिश थी कभी आपसे मिलूं, लेकिन इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वक्त ऐसा भी आएगा कि आप मुझे ये बात कहेंगे कि मिस्टर पतलू साहब, कभी एक हफ्ते में हमें भी टाइम दे दिया करें। अल्लाह ताला जब किसी के दिन बदलने में आता है तो इस तरह दिन बदलता है। अब उन्होंने कहा कि जो मेरे 4 दोस्त हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनमें एक दोस्त मेरा रेंटे कार का बिजनेस करता था, एक का हेयर सलून का काम था, एक का कैटरिंग का बिजनेस था। इन सबको पाकिस्तान में ये नौकरी करते थे, जॉब करते थे, इनको मैंने अपने पास दुबई बुला लिया। इनकी मैंने आईडीज बना दी हैं। काम करें या ना करें, यहाँ पर वेले हैं, मेरा अपना काम है। मैं लाइव आता हूँ रात 9 से लेकर 2 बजे तक, और रोजाना की बुनियाद पर 30 से 40 लाख रुपया बासानी पाकिस्तानी कमा कर ये नौजवान उठता है। ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। बेशुमार लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस नौजवान ने कहा कि मेरी गारंटी है कि आप मेरा अकाउंट देखें, मैं किसी किस्म की कोई वल्गर बात नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी उस अंदाज को बेच रहा हूं कि जो मेरा पंजाबी अंदाज है। मुझे इंग्लिश नहीं आती। गोरियां अगर मेरे साथ आके बात करती हैं, आप हैरान होंगे इस नौजवान की भारत में बड़ी मकबूलियत है। और यकीन जानिए, इंडिया में इस नौजवान की इतनी मकबूलियत है कि इंडियन लड़कियां इसके साथ लाइव आना भी प्राउड फील करती हैं। और अक्सर लड़कियां तो आके मोहब्बत का इजहार करती हैं और शादी की ख्वाहिश का भी इजहार करती हैं, जो कि नौजवान इसको हंस के टाल देता है। अभी हाल ही में इस नौजवान की वालिदा का इंतकाल हुआ। इसके बकौल कि आज अगर मुझे कुछ भी मिला है तो मेरी माँ की दुआओं की बदौलत है। और अल्लाह पाक ने अगर वसीला बनाया तो साथ बैठा मेरा दोस्त ग्लैमर, जो कि अमेरिका में मुकीम था, उसने मुझे मशवरा दिया और वो भी इस वक्त मेरे साथ दुबई में रहता है। इसका अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अमेरिका में चल रहा है। ये चाहे तो 5 साल भी मेरे पास बैठा रहे तो इसके बिजनेस को कुछ नहीं होगा। मेरे वालिद साहब हयात हैं। मुझे जिंदगी में कभी लड़की से प्यार नहीं हुआ। अगर प्यार हुआ तो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप से हुआ। अपनी माँ बाप की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ। मेरी माँ दुनिया से चली गई, मेरा वालिद साहब दुनिया में हयात है। अपनी ज़िंदगी का हर वो राज मैं अपने वालिद साहब से डिस्कस करूंगा। और ये भी बताया कि जब मैं मशहूर हुआ तो आफ्ताब इकबाल साहब ने पूछा कि आपने अपनी माँ को सबसे पहला तोहफा क्या दिया। बकौल उनके कि मैंने अपनी माँ को बड़ा खूबसूरत घर गिफ्ट किया। दूसरी चीज़, मैंने उनको गाड़ी गिफ्ट की। उसके बाद मैंने उनको जेवरात बना के दिए। इस नौजवान की उम्र कोई 25, 26 या 27 साल है, इससे ज़्यादा इसकी एज नहीं है, लेकिन इसकी मकबूलियत, इसके पास पैसा, इसकी दौलत, इसका लाइफस्टाइल अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करें तो आप हैरान होंगे। पाकिस्तान में आकर 5 से 6 बॉडीगार्ड्स, 3-4 गाड़ियां इसके साथ होती हैं। इस नौजवान ने अपनी ज़िंदगी बदली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, और बार बार ये बात करता रहा कि मैंने किसी किस्म की कोई वल्गर बात नहीं की। सिर्फ मेरा अंदाज, जो मैं पंजाबी में बात करता हूँ, इंग्लिश मुझे आती नहीं, उसी अंदाज को लोगों को पसंद आया और लोग मुझे गिफ्ट्स करते रहते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।